दरिंदगी की भी हद होती है। ये सारी चीज़ें अब ना पार हो गई हैं। बिल्कुल होता है ना पानी सर से ऊपर हो गया है, तो वही चीज़ हो रहा है हमारे देश में। रोज़ एक नई-नई घटना हमारे सामने आ रही है। 10 साल की बच्ची और पुलिस वाला, आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि उस पुलिस वाले ने उस 10 साल की बच्ची के साथ आखिर क्या किया। बिल्कुल आपके पैरों तला ज़मीन खिसक जाएगी जब आप पूरी बात सुनेंगे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है सावन जो चल रहा है उसका शायद 5वां या छठा दिन है गाइस, थोड़ा-सा मिस्टेक कर रही हूँ मैं। तो किसने-किसने पूजा किया, सावन में कौन-कौन नॉन-वेज खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। हम लोग तो खाने वाले हैं, लेकिन जहाँ पूजा-पाठ की बात आती है, वहाँ हम लोग नॉन-वेज नहीं खाते हैं, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी बन जाते हैं, बिल्कुल भक्त बन जाते हैं हम लोग। और मैं और दीदी हमेशा पूजा नहीं करते हैं, बस कभी-कभार हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन अभी जब से सावन चढ़ा है, तब से मैं और दीदी रोज़ पूजा करते हैं, नहा के वो 1 बजे या फिर 2 बजे या फिर 3 बजे हम लोग पूजा करके ही खाते हैं। और अब आदत सी हो गई, तो पूजा ना करने पे लगता है कि भाई कर लेते तो अच्छा होता, भगवान को थोड़ा-सा फूल ही चढ़ा दे, बेलपत्र ही चढ़ा दे, भगवान शिव को भी खुश कर दे। लेकिन पता नहीं भगवान शिव हम लोगों को कब खुश करेंगे। टेंशन हमारे जीवन के दुःख का तो बात छोड़ ही दीजिए, हर किसी के जीवन में टेंशन दुःख भरा होता है, कोई सुखी नहीं है। लेकिन भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। लेकिन मैं अभी यहाँ बात कर रही हूँ बारिश की। सावन जिस दिन से है, जिस दिन से शुरू हुआ है, उस दिन से पूरा काला-काला करता है, लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, बहुत लगातार बारिश होगी। लेकिन पूरा अंधेरा करने के बावजूद भी बस 2-4 बूंद बारिश आ जाता है, भगवान शंकर पे बरस जाता है और फिर चला जाता है। फिर वही उमस वाली गर्मी, और गर्मी इतनी है कि उसमें एसी भी काम नहीं कर रहा है। और अभी देख सकते हैं आप लोग मुझे कितना पसीना हो रहा है। मुझे पसीना कुछ ज़्यादा ही हुआ है। पहले मुझे इतना पसीना नहीं होता था, लेकिन पता नहीं अब क्यों इतना पसीना हो रहा है। तो पसीना और गर्मी की वजह से अच्छे से तैयार होने का भी मन नहीं करता, तो जैसे रहती हूँ बस थोड़ा-सा कुछ करके आ जाती हूँ। कल के ब्लॉग में तो आप लोग देखे ही होंगे कि मैं बिल्कुल सिंपल-साम्पल जैसे रहती हूँ घर में, वैसे ही आ गई थी। ख़ैर आप लोगों से क्या लजाना शर्माना, क्या छुपना-छुपाना, आप लोग तो मेरी फैमिली है, आप लोग तो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो चलिए हम चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। ये सारी बातें तो होती रहती है कि ये हमारी डेली की बातें हैं। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने कर देती हूँ। और हाँ गाइज़, आज सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। आज दीदी शाही पनीर बनाई हैं। दीदी बनाई हैं, आप लोग सोच सकते हैं दीदी बनाई हैं। उनको बनाती हूँ वो सब चीज़ है, बहुत अच्छा बनाती हैं, टेस्टी बनाती हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है। उसकी वजह से वो किचन में टाइम नहीं दे पाती हैं। उनका खुद का इतना ज़्यादा शूट होता है कि वो 24 घंटे भी अपना काम करे, रिकॉर्ड करे, तो उनका काम खत्म नहीं होगा। और इतना काम बढ़ जाता है कि मुझे भी उनका हेल्प करना होता है, तो कभी-कभार मैं ब्लॉग भी बहुत लेट से डालती हूँ, तो इसके लिए सॉरी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना ब्लॉग बिल्कुल टाइम से डालूँ, ताकि मेरे फ्रेंड्स देख पाएँ, मेरे यहाँ जो भी सब्सक्राइबर हैं, वो देख पाएँ। लेकिन प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो भाई, बस मेहनत कर रही हूँ, कुछ तो सपोर्ट कर सकते हो ना आप लोग, तो वही बस। तो आइए चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। तो ये घटना है गोरखपुर की, जहाँ एक लड़की 10 साल की है और उसकी बहन एडमिट है। और वो अपनी बहन के लिए रात को खाना लेके जाती है, तो बहन बोलती है कि "अरे बाबू, तुम खाना लेके क्यों आ गई? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कोई तकलीफ तो नहीं हुई?" तो बहन बोली, "अरे दीदी, इतना आप हमारे लिए इतना करते हो, मैं तो आपके लिए इतना कर ही सकती हूँ।" बेचारी वो 10 साल की बच्ची अपनी बड़ी दीदी को खाना खिला के, उसकी बड़ी दीदी एडमिट थी, उसको शायद तबीयत-वबीयत खराब था, कुछ हुआ होगा बीमारी। तो वो अपनी बड़ी दीदी को खाना खिला कर के आ रही थी और सुनसान रास्ता था पूरा। तभी बाइक से वहाँ एक पुलिस वाला आता है और बोलता है कि बाबू, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? तो बच्ची खुश होके बोलती है, अंकल सच में क्या आप मुझे घर छोड़ दोगे? तो बोलता है, हाँ, 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 छोड़ दूँगा, आओ पीछे बैठो। लड़की खुश होके बैठ जाती है। क्यों? इसलिए वो खुश हो जाती है, इसलिए विश्वास कर लेती है क्योंकि वो पुलिस वाला था। और पुलिस वाले तो हमारी रक्षा करते हैं ना, उस बच्ची की नज़र से। आप लोग पूरी बात सुनिएगा। और वो लड़की को बाइक पे बैठा लेता है और उसके बाद सॉरी गाइस, उबासियाँ आ रही है क्योंकि मैंने आज खाया है दही चूड़ा, इसकी वजह से। और
उस बेचारी को स्कूटी पे अपने बाइक पे बैठा लेता है और उसे शमशान घाट की ओर लेके जाने लगता है। तो बच्चे बोलते हैं कि अंकल आप किधर लेके जा रहे हो? इधर तो मेरा घर नहीं है। तो पुलिस वाला डाँट के बोला, "चुप शांत रह वरना पीटूँगा, तुम्हें मार दूँगा, ये कर दूँगा।" बेचारी 10 साल की बच्ची सिमट जाती है और वो पुलिस वाला अंकल था वो। पुलिस वाला तो बोलो, पुलिस वाला अंकल था, वो तो अधेड़ था पूरा। और वो बच्ची के साथ इतना गंदा दोस्त माने गंदा वाला काम करता है, आप लोग समझ सकते हैं। उसके साथ दुष्कर्म करता है और उस बेचारी को मार के नदी में फेंक देता है। भाई मैं तो ये पूछना चाहूँगी आप लोगों से कि जब पुलिस वाले ही हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, जो जिनको सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है, वही भक्षक बन गए हैं, रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, तो फिर हम इंसान किन-किन पे विश्वास करें? आखिर हम अपने परेशानियों का वो कहाँ जाके खोजें? वही चीज़ है गाइस मैंने सुना तो मुझे बहुत तकलीफ हुई कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे देश में। रोज़ एक नई घटना हमारे सामने आ रही है और ख़ास करके ये रेप वाले केस कुछ ज़्यादा ही हमारे सामने आ रहे हैं। कभी स्कूल में बच्चियों के साथ ना हमारे बच्चे स्कूल में सेफ हैं, ना बाहर सेफ हैं। जब पुलिस वाले ही दरिंदे बन गए हैं तो आम पब्लिक का अब मैं आप लोगों से क्या ही बोलूँ। तो आप लोगों की इस पे क्या राय है? उस पुलिस वाले के साथ कैसा होना चाहिए? प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक ये बाजा, ये जो बाजा ब्लॉग है, इसने तो हद ही कर दी है भाई। इतना निच्चड़ इंसान ना मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था, इतना गिरा हुआ इंसान। एक तो उसकी बीवी जो मोटी है, ऊपर से अपने माँ-बाप के खिलाफ ऐसी-ऐसी बातें वो बोल रहा है कि भाई पूछो मत। किसी बहन को बोलता है कि खुलेआम बोलता है कि गाइस इस लड़की सुहानी से कोई शादी मत करना, बदचलन है, उसका अफेयर किसी और के साथ चलता है, तुम्हारा घर नहीं बसने देगी, ये नहीं बसने देगी, वो नहीं बसने देगी, ऐसे-ऐसे बोलते रहता है। खुद का पहले देख तुम कैसा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है दोनों सच में माँ-बाप है या फिर किसी और का बच्चा उठा के लाए हैं कि जितना मुझे पता है मेरे पास भी बेटी आप लोगों को पता है मेरी राहा है। मैं राहा के बिना ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे दूर नहीं रह पाती हूँ और वो अपनी बेटी के बिना वो मुटकी और वो मुटका दोनों कलुआ उसको बोल सकते हैं आप लोग पूरा का पूरा कलुआ है। वो कलुआ अपनी बेटी से पूरा 10-10 दिन 12-12 दिन दूर रहता है। पता ना वो माँ कैसे रह लेती है, वो बाप कैसे रह लेता है। बाप का तो चलो चलता है लेकिन माँ अपने बच्चे के बिना दूध मुँहे बच्चे के बिना कैसे रह सकती है? आप लोग भी सोच सकते हो। इन दोनों बेटी चोद को ना मुझे गाली देने का मन करता है। इतना गंदा इन दोनों का नेचर है ना कि मैं आप लोगों से क्या करूँ? चंद व्यूज़ के चक्कर में ये जो कलुआ है अपनी बहन को बदनाम कर रहा है। ऐसी गंदी-गंदी इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैं आप लोगों से अब क्या बताऊँ? आप लोग खुद उसका ब्लॉग देखे होंगे और मैं कभी ट्राई करूँगी उसका कुछ क्लिप यहाँ काट के लगाऊँ ताकि आप लोगों को दिखाऊँ। अभी तो ख़ैर मेरे पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि इंस्टाग्राम पर प्रमोशन करने के लिए मेरे भी कुछ प्रोडक्ट आ रहे हैं। कल भी मैंने अपलोड किया था और यहाँ भी शॉर्ट में अपलोड करूँगी तो आप लोग जाके प्लीज़ देखना और कमेंट भी कर देना और यहाँ भी कमेंट करना कि इस बाज़ा ब्लॉग के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? ऐसे ऐसे इंसान के साथ क्या होना चाहिए? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस आज के लिए इतना ही क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत गर्मी अब मुझे थोड़ा-सा पंखे की ज़रूरत है और अभी मैं पंखा इसलिए नहीं चला रही हूँ क्योंकि माइक में ना क्लियर आवाज़ नहीं आ पाता है, पूरा पंखे की घराटेदार आवाज़ें गूँजने लगती हैं इसमें, इसकी वजह से तो गर्मी का तो पता नहीं। सोच रही हूँ कि कुछ शूट वगैरह कर लूँ, कुछ वीडियोज़ वगैरह बना लूँ, लेकिन इतनी गर्मी में तो भाई हमसे नहीं हो पाएगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए थैंक यू, बाय-बाय, राधे-राधे। हर हर महादेव, भगवान आप लोगों को खुश रखे, महादेव आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण करे। आप लोगों के बाद मेरी भी खुशियों को किसी की नज़र ना लगने दे। तो गाइज़ बाय बाय, थैंक यू।